नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ रेलवे आरपीएफ। दोस्तों, आरपीएफ आरपी आरपीएफ कांस्टेबल। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए दोस्तों जीके जीएस की क्लास किसकी दोस्तों जीके जीएस की ये क्लास रहने वाली है। अगर दोस्तों आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप यूपी एसआई की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो यह दोस्तों जीके की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, कुछ ही मिनट में हम यहाँ पर 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे इस क्लास के साथ। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज का सेशन स्टार्ट होगा जिससे पहले कि हम 355 तक पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, कहाँ तक दोस्तों 355 तक हम प्रश्न पढ़ा चुके हैं। 355 तक प्रश्न पढ़ा चुके हैं। आज दोस्तों 356 से स्टार्ट करेंगे और इसे दोस्तों हम लगभग 356 से स्टार्ट करके इसको दोस्तों लगभग 460+ तक तो लेके चलना ही चलना है। यानी कि 100 प्रश्न तो हमको देखने ही हैं। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते अपने पहले प्रश्न तरफ और कम से कम समय में इनको देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। दोस्तों पूछ रहा है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का दोस्त, ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया देश का दोस्तों जानवर कौन सा है? तो दोस्तों बताते हैं कंगारू। कौन सा है दोस्तों? कंगारू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जानवर कंगारू, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा जूम करके चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कौन भारतवंशी अमेरिकी की शक्तिशाली अदालत की जज बनी? बताइए, कौन भारतवंश अमेरिकी की शक्तिशाली अदालत की जज बनी? तो वह दोस्तों है नियोमी जहांगीर राव। कौन? नियोमी जहांगीर राव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? यानी कह रहा है दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? तो दोस्तों नूरपुर को। किसे? नूरपुर। कैसा दोस्तों? यहाँ कर रहा है नूरपुर। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कोडाइक नाम किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए, कोडाइक नाल किस पर्वत पर स्थित है? तो दोस्तों पालनी। किस पर? पालनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताएंगे दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। कौन? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो दोस्तों बजट का कोई जिक्र नहीं है। किसका नहीं है दोस्तों? बजट। ठीक है, संविधान में कोई इसका जिक्र नहीं है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? दोस्तों हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो कहेंगे बृहत्तर हिमालय श्रेणी। कौन सी? बृहत्तर हिमालय श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? दोस्तों सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई की बात कर रहा है तो कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। क्या? निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है? दोस्तों अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक की बात कर रहा है तो दोस्तों नाजी नजरुल इस्लाम ने लिखी थी। किसने? नाजी नजरुल इस्लाम ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में
कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की गई है, बताइए। यानी कि आरबीआई की नोट कहाँ पर छपती है, तो दोस्तों बस आएंगे कहाँ पर, नासिक में। कहाँ पर, नासिक में छपती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, थोड़ा बड़ा है, इसको कह रहा है दोस्तों, किस रियासत ने शासक के मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी। दोस्तों हस्तगत, तो दोस्तों नूरपुर, याद रखेंगे नूरपुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया ये, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, आम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है। दोस्तों तो यह दोस्तों किसकी है, दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश की है। किसकी, अरुणाचल प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा दोस्तों, कौन सा दोस्तों, हीराकुंड, याद रखेंगे हीराकुंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों कहेंगे यह देहरादून में। कहाँ पर है दोस्तों, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों नागपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों, नागपुर में, नागपुर में। ठीक है, याद रखा जाएगा क्या इसको। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, तो दोस्तों कहेंगे नलकूप। क्या, नलकूप और कुएं। क्या हो जाएगा, नलकूप और कुएं। याद रखेंगे क्या, नलकूप और कुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। यानी कह रहा है दक्षिण भारत के जो पठारी प्रदेश होते हैं उनको कौन सी नदी दो भागों में विभाजित कर देती है। वह दोस्तों नर्मदा नदी दो भागों में कर देती है। कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों मरुस्थल की बात कर रहा है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, वह दोस्तों लूनी नदी है। कौन सी, लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मामल्लपुरम का 12 मंदिर किसने बनाया था। क्या, मामल्लपुरम का बराह मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों विष्णु सिंह ने बनवाया था, या सिंह विष्णु ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कहेंगे पेट्रोलियम उद्योग के लिए। किसके लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती, असम की लगती है, भूटान, नागालैंड, लेकिन मणिपुर की नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है दोस्तों, मणिपुर की नहीं लगती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, बताइए। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो कहेंगे दोस्तों यह नगर पालिका से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों, नगर पालिका। ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है, बताइए। नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है, तो ये भी दोस्तों नगर पालिका शामिल है। ठीक है, आगे कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न कह रहा है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, तो कहेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत। किसना दोस्तों, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, तो दोस्तों ग्राम पंचायत के लिए करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तित्व में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया है,
तो कहेंगे दोस्तों औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट ये भारत में स्थित नहीं है। बताइए माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो यह मेरे प्यारे साथियों नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, याद रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बताइए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो कहेंगे दोस्तों गार्डविन आस्टिन। कौन सा, गार्डविन आस्टिन है। इसको दोस्तों K2 के नाम से भी जानते हैं। किसके, K2 के नाम से जानते हैं कि गार्डविन ऑस्टिन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों इलायची की पर्वत श्रृंखला। दोस्तों इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है। बताइए, कह रहा है इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है। तो कहेंगे दोस्तों धुर दक्षिण में। कहाँ पर, धुर दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है। यानी कि दोस्तों श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे कहते हैं, या दोस्तों श्वेत क्रांति का पिता किसे कहते हैं। तो कहेंगे दोस्तों वर्गीज कुरियन को। किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित रहती है, तो दोस्तों बताएंगे यह अंडा से संबंधित है। किससे, अंडा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत वर्ष में प्रमुख फसल है। बताइए भारत वर्ष में प्रमुख फसल है। बताइए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की जाती है। तो दोस्तों भारत वर्ष में दोस्तों प्रमुख फसल की बात की गई है तो दोस्तों कहेंगे धान। क्या है, धान प्रमुख फसल है। और दोस्तों भारत में तो सभी प्रकार की फसल पैदा होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यूरोप दिवस। दोस्तों यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया। बताएंगे यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया। तो कहेंगे दोस्तों अनिल कपूर को। किसे किया गया था, अनिल कपूर को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। बताइए भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो कहेंगे भीष्म पर्व से। किससे, भीष्म पर्व से दोस्तों यह संबंधित है। किससे, भीष्म पर्व याद रहिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। बताइए रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। रेगुड़ मिट्टी की बात करते हैं तो दोस्तों यह काली मिट्टी की बात कर रहा है। किसकी, रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी की बात कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पैदा होती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में पाई जाती है कि रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों छठ पर्व किस देवता की पूजा होती है। दोस्तों छठ पर्व की बात कर रहा है, या छठ पर्व कहो, छठ पूजा कहो तो यह दोस्तों छठ पूजा जो होती है, पहली बात तो बताइए छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों सभी लोग बताएंगे छठ पूजा दोस्तों बिहार में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, बिहार में मनाई जाती है। कि इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तो बताइए किस देवता की पूजा होती है। तो दोस्तों सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, एक तालाब खोदते हैं। क्या, एक दोस्तों तालाब बना लेते हैं। उस तालाब को इतना गहरा कर लेते हैं जिसमें दोस्तों इंसान लगभग कमर से ऊपर तक घुस सके। फिर उसमें दोस्तों यहाँ पर पानी भर लेते हैं। इस पानी में वो इंसान घुसेगा। इंसान यहाँ पर घुसने के बाद पानी के अंदर फिर वो छठ पर्व वाले दिन जब छठ पूजा मनाते हैं तब सूर्य देव को यहाँ से वो प्रसन्न करते हैं। यहाँ से सूर्य देव की पूजा करते हैं इसके अंदर घुसने के बाद। ठीक है, पानी के अंदर घुस करके छठ पर्व मनाया जाता है। और ये दोस्तों बिहार झारखंड में अक्सर करके देखा जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक द्वीप है। दोस्तों द्वीप की बात कर रहा है दमन, नगर एवं हवेली, पुडुचेरी। तो द्वीप ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियनशिप भारतीय है। बताइए शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियनशिप भारतीय है। तो कहेंगे दोस्तों प्रथम विश्व चैंपियनशिप भारतीय की बात करें तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है मानसून निर्वतय
से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, यानी कह रहा है मानसून की वजह से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो दोस्तों चेन्नई में होती है। कहाँ पर होती है, चेन्नई में। याद रखेंगे कहाँ पर होती है, चेन्नई में। कुछ प्रश्न होते हैं जो दोस्तों आपको याद ही करके रखने हैं। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कर्क रेखा भारत का कौन सा शहर अवस्थित है। कह रहा है कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है, बताइए। कोलकाता, पटना, दिल्ली, रांची। तो दोस्तों रांची स्थित है। क्या, रांची स्थित है। क्यों रांची क्यों स्थित है, क्योंकि दोस्तों जो कर्क रेखा भारत की है वह दोस्तों 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उस 8 राज्यों में से दोस्तों झारखंड भी शामिल है। कौन सा शामिल है दोस्तों, दोस्तों झारखंड भी शामिल है। जब झारखंड शामिल होता है तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों, रांची। क्या होती है, रांची। तो यह दोस्तों रांची उस रेखा, कर्क रेखा पर अवस्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। दोस्तों निगमीकृत बंदरगाह है तो कहेंगे दोस्तों एन्नौर। कौन सा है, एन्नौर बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कह रहा है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो दोस्तों दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ पर, दार्जिलिंग में की गई थी। अगर दोस्तों यहाँ पर दार्जिलिंग ऑप्शन में आया है तो पूछा जाए कि जीआई टैग सबसे पहले भारत में किसको मिला था, तो दोस्तों दार्जिलिंग की चाय को ही जीआई टैग मिला था, ठीक है। किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन एक द्वीप है, तो दोस्तों द्वीप, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था, तो दोस्तों भेजा था बिशन दास को। किसे, बिशन दास को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा छोटा करेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, तो कहेंगे दोस्तों लौह इस्पात उद्योग। कौन सा, लौह इस्पात उद्योग, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो दोस्तों नागालैंड कहाँ से हो जाएगा, नागालैंड नहीं हो। नागालैंड से आपको याद रखना, नागालैंड अगर पूछा गया है तो बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, वह दोस्तों 10 दिन तक फेस्टिवल चलता है। कौन सा फेस्टिवल है, तो दोस्तों याद रखेंगे वह हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड मनाया जाता है। यह दोस्तों 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 10 दिसंबर तक चलता है, याद रखेंगे। यह 10 दिन तक उत्सव मनाया जाता है और यह दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है, तो कहेंगे दक्षिण एशिया का, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो दोस्तों गोंड जनजाति है। आगे कह रहा है भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है, दोस्तों थार मरुस्थल है। कौन सा है दोस्तों, थार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर है, बताइए। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर है, थाईलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप में समुद्री सीमा किसके साथ लगती है, तो कहेंगे थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ, ठीक। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। दोस्तों कह रहा है कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान, झारखंड, ऐसे इनमें से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों मासिन राम। दोस्तों यहाँ पर माउसिन राम लिखा है, यहाँ पे करेंगे मासिन राम। कौन सा दोस्तों, मासिन राम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है
भारत का 29वां राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का अगर 29वां राज्य की बात करते हैं तो तेलंगाना आ जाता है, लेकिन वर्तमान में पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं, तो दोस्तों अब 28 राज्य बताए जाते हैं। ठीक है, कितने? 28 राज्य, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कहेंगे 5वां। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा तेज चलेंगे, जल्दी से इसको खत्म कर दें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहेंगे दोस्तों बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कौन सी नदी अपने मुहावने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो वह दोस्तों तापी नदी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आपको दोस्तों सुनना है, मैं बोल क्या रहा हूँ क्वेश्चन को आपको सुनकर अपने मन में मनन करना है, क्वेश्चन याद होते चलेंगे। ठीक है, कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहाने फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भावर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भावर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? वह दोस्तों पंजाब को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पंजाब को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो दोस्तों उड़ीसा में सर्दियों में भी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के रूप में उत्पादन में आगे है? गंधक के उत्पादन में आगे है, तो कहेंगे महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो कहेंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एजुतचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो कहेंगे केरल का है। कह रहा है दोस्तों करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों करगम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मतूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस प्रदेश में? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है दोस्तों मत्तूर गांव। कौन सा? मत्तूर गांव, जहां जितने भी लोग रहते हैं वो संस्कृत बोलने के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो दोस्तों गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों गुजरात है। कितनी लगती है बताइए, इसकी लंबाई कितनी लगती है बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दोस्तों तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों शैडल वुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंकड़ सिनेमा के लिए, कन्नड़ सिनेमा। दोस्तों यहाँ पर कन्नड़ सिनेमा होगा। क्या कह रहा है? सैडवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कन्नड़ सिनेमा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक हैं? तो कहेंगे शहनाई की। किसकी? शहनाई की। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों तंजावुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू क्या कहलाता है? तो कहेंगे पाक जल संधि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कहेंगे रीना कौशल धर्मसुक्त थी। कौन? रीना कौशल धर्मसुक्त। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? दोस्तों चिल्का झील है। यह झील कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो कहेंगे वूलर झील है। वूलर झील कहाँ पर स्थित है? बताइए वूलर झील कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता? तो दोस्तों सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है दोस्तों आपसे, दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। कह रहा है कौन सी भारतीय कंपनी गूगल से साझेदारी करके आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? बताइए भारतीय कंपनी है तो दोस्तों याद रखें, कहेंगे रिलायंस म्यूचुअल फंड। कौन सा? रिलायंस म्यूचुअल फंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि किस उत्पत्ति की लिपि हैं? बताइए। तो कहेंगे ये शारदा लिपि की हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो कहेंगे पतझड़ वन। कौन सा? पतझड़ वन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कहेंगे तमिलनाडु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कहेंगे उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कहेंगे दोस्तों त्रिभुवन वीर विक्रम शाह थे। कौन थे? त्रिभुवन वीर विक्रम शाह थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल में होता है? तो दोस्तों कहेंगे बीकानेर। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो कहेंगे लेह में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो दोस्तों कहेंगे पारसी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? कहेंगे जैन धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो कहेंगे दोस्तों कौन नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? दोस्तों नरवल किला नहीं है। क्या? नरवल किला नहीं है और बाकी तीनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कहेंगे जिला। यहाँ पर जिला होगा दोस्तों। क्या होगा? जिला। क्या होगा? अच्छे से लिखेंगे, जिला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से मुद्रा के किस भाग में? तो कहेंगे यूएस डॉलर में। किस में? यूएस डॉलर में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की पहली यूरोपियन खाद्यान्न किस स्थान पर स्थित है? बताइए भारत की पहली यूरोपियन खाद्यान्न किस स्थान पर स्थित है? तो कहेंगे जादूगोड़ा। कहाँ पर? जादूगोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। तो कहेंगे जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करेंगे। कह रहा है नागरकोट के किस जिले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कहेंगे जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो कहेंगे जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो कहेंगे जहांगीर। याद रखेंगे तीनों जगह जहांगीर आया है। कह रहा है किस मुगल सम्राट के शासन काल में स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो कहेंगे शाहजहाँ। ठीक है।
शाहजहाँ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो कहेंगे डाक प्रथा का शासन शेरशाह सूरी ने किया था। या फिर बात आती है ग्रैंड ट्रंक रोड की, जीटी रोड की, तो भी दोस्तों शेरशाह सूरी को याद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों कहेंगे जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो दोस्तों कहेंगे कोयला। क्या होता है? कोयला। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत लौह इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो कहेंगे दोस्तों जापान को। किसे करता है? जापान। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? तो कहेंगे दोस्तों पन्ना से। कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? पन्ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो कहेंगे दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई थी? दोस्तों गुरुग्राम में की गई थी। कहाँ की गई थी? गुरुग्राम में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात बता दूं, ये प्रश्न हमने लगभग 460-61 के करीब देख लिए हैं। कहने का मतलब हमने 100 प्रश्न देख लिए हैं। 100 प्रश्न देखे हैं दोस्तों जीके के। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? एक बार दोस्तों यह जीके की क्लास पसंद आती है तो दोस्तों एक बार लाइक और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करते चलें। यह क्लास आपको पसंद आती है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।